हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीबी सिंह अपने चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड टेंस सीरीज का पार्ट 9 लेकर आया हूं। पार्ट 8 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं, कृपया मेरे लिंक के द्वारा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है खोल कर देख लें। आप लोगों को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन और इसके एप्लीकेशंस और यूजेज को बतलाऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के डिफिनेशन को बतलाता हूं। अर्थात सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? Simple present tense is the kind of present tense that shows action or event takes place not at the time of speaking but around the present time. एक बार गौर से सुने। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज द काइंड ऑफ present tense that shows action or event takes place not at the time of speaking but around the present time. अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का वह भेद होता है जो ऐसे कार्य या घटना के विषय में बतलाता है जो बोलने के समय नहीं होता बल्कि प्रेजेंट टाइम के आसपास होता है। एक बार और गौर से सुने। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वह भेद है जो ऐसे कार्य या घटना के विषय में बतलाता है जो बोलने के समय नहीं होता बल्कि प्रेजेंट टाइम के आसपास होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ। इसका क्या अर्थ है? मैं जिस समय बोलता हूँ यह कोई जरूरी नहीं है आम खाने का काम मैं उसी समय करता हूँ। अर्थात यह घटना प्रेजेंट टाइम के इर्द गिर्द में होता है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। शी टॉक्स मी वेरी मच, वह मुझसे बहुत बात करती है। अर्थात जिस समय स्पीकर बोलता है कि वह मुझसे बहुत बात करती है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी समय उससे बात करती है। अर्थात बात करने का काम प्रेजेंट टाइम के आसपास होते रहता है। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहां कहां होता है उसको जानें। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो जनरल ट्रूथ। पहला प्रयोग है अर्थात फर्स्ट यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो जनरल ट्रूथ। अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग सामान्य सत्य का बोध कराने के लिए होता है। सामान्य सत्य को सार्वभौमिक सत्य भी कहा जाता है। अर्थात जनरल ट्रूथ को यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहा जाता है। जो ट्रूथ सभी जगह लागू होता है उसे यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ कहा जाता है। हम कहीं भी जाएं, चाहे अमेरिका जाएं या इंग्लैंड जाएं, जनरल ट्रूथ एक ही तरह से अप्लाई होता है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जब हम भारत में अगर यह बात कहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम इंग्लैंड चले जाएंगे तो वहाँ पर पृथ्वी चांद की परिक्रमा करेगी, वहाँ पर भी पृथ्वी सूर्य की ही परिक्रमा करेगी। अर्थात यह ऐसी घटना है जो सभी जगह पृथ्वी के चाहे जिस कोने में जाएं वहाँ लागू होता है। सेम हूबहू वैसा ही लागू होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें भी हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल में भी देखते हैं कि सूरज पूरब में उगता है। तो क्या अमेरिका में जाएंगे तो पश्चिम में थोड़े उगेगा? अमेरिका में भी जब जाएंगे तो सूरज पूरब में ही उगेगा। मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है। चाहे हम पृथ्वी के जिस कोने में जाएं, जिस जगह पर जाएं, मिल्क वहां पर उजला ही नजर आएगा, पीला या हरा या लाल नजर नहीं आएगा। इससे स्पष्ट होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जनरल ट्रूथ को शो करने के लिए किया जाता है
और वह जनरल ट्रूथ हर जगह एक जैसे ही लागू होते हैं। नेक्स्ट यूज को देखते हैं। दिस टेंस इज यूज टू शो द रिपीटेड एक्शन ऑल्सो। एक बार गौर से सुनिए। दिस टेंस इज यूज टू शो द रिपीटेड एक्शन ऑल्सो, अर्थात इस टेंस का प्रयोग लगातार होने वाली कार्य व्यापार के लिए भी किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग लगातार होने वाली कार्य व्यापार के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, आई यूजुअली गो देयर ऑन मंडे। मैं सोमवार को आमतौर पर वहां जाता हूं। अर्थात मैं सोमवार को आमतौर पर वहां जाता हूं। यह हर सोमवार को यह इवेंट होता है। अर्थात मुझे जाने का काम हर सोमवार को वहां होता है। दिस मार्केट ओपन्स एट 8:40 इन द मॉर्निंग। यह बाजार 8:40 पर सुबह में खुलती है। अर्थात यह 8:40 पर प्रत्येक सुबह में यह बाजार खुलता है। यह एक्शन रिपीटेड तौर पर होता है, रुक रुक कर नहीं होता, लगातार होता है उस मोड में। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ही लिव्स इन इंडिया। वह भारत में रहता है। अर्थात वह लगातार भारत में रहता है। अर्थात रिपीटेड एक्शन के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। इस टेंस में एडवर्ब्स ऑफ टाइम का भी प्रयोग होता है, जैसे यूजुअली, जनरली, नाउ, टुमारो, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, इट्सेट्रा। इसके हिंदी अर्थ को भी जाने, क्योंकि हम लोग जब इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं तो अच्छी तरह से प्रयोग कर लेते हैं। यूजुअली और जनरली का अर्थ होता है आमतौर पर। दोनों का एक ही अर्थ होता है, आमतौर पर। नाउ का अर्थ है अब या अभी। टुमारो का अर्थ होता है आने वाला कल। ऑफन का अर्थ होता है प्रायः। ऑलवेज का अर्थ होता है सदा या हमेशा। समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी। ओकेजनली का भी अर्थ कभी कभी ही होता है। और सेल्डम का भी अर्थ होता है कभी कभी। अर्थात समटाइम्स, ओकेजनली और सेल्डम, इन तीनों का अर्थ कभी कभी होता है। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। इस तरह से हम लोग अभी तक दो प्रयोग जान गए। तीसरे प्रयोग को देखें। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू शो हैबिचुअल एक्शन। इस टेंस का प्रयोग आदत संबंधित कार्यों के लिए भी किया जाता है। अर्थात इस टेंस का प्रयोग आदत संबंधित कार्यों को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह चाय पीता है। अर्थात उसको प्रत्येक सुबह में चाय पीने की आदत है। यहाँ पर एक्शन हैबिट को शो करता है। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। मैं प्रत्येक दिन 5 बजे उठता हूँ। अर्थात मुझे प्रत्येक दिन 5 बजे उठने की आदत है। यहाँ पर भी हैबिट को ही शो किया जाता है। माई वॉच कीप्स गुड टाइम। मेरा घड़ी सही समय देता है। इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि वो एक बार समय सही दिया और दूसरे बार गलत। लगातार या उसकी आदत बनी हुई है उस घड़ी की सही समय देने का, एक हैबिट रूप में काम करता है वो। नेक्स्ट यूज को देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विथ हियर एंड देयर टू शो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द प्रेजेंट। एक बार गौर से सुने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस is used in exclamatory sentence that starts with here and there to show what is actually happening in the present। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे सेंटेंस के लिए होता है जो हेयर
या देयर से आरंभ होता है और जो वर्तमान में वास्तविक रूप से क्या हो रहा है उसको बतलाने के लिए होता है। हिंदी में भी एक बार और सुनिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे सेंटेंस के लिए होता है जो हेयर या देयर से आरंभ होता है और जो वर्तमान में वास्तविक रूप से क्या हो रहा है उसको बतलाने के लिए होता है। हेयर हेयर द बस कम्स, अर्थात हियर द बस कम्स, देयर ही गोज। हियर द बस कम्स मतलब यहाँ बस आती है। देयर ही गोज, वहाँ वह जाता है। ये दोनों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं और ये दोनों सेंटेंस हियर से आरंभ हुए हैं। इस परिस्थिति में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम। एक बार और गौर से सुनिए। इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम, अर्थात इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाली निश्चित घटना या योजना के लिए भी किया जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। यह घटना भविष्य में होगी, लेकिन इसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर यह घटना भविष्य में फिक्स तौर पर होगा, निश्चित तौर पर होगा। दूसरा है, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, मैच 9 बजे आरंभ होगी। ये भी भविष्य में होगी, लेकिन यह भी इवेंट जो है निश्चित तौर पर होगा, वह होगा 9 बजे। इसलिए इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के बीच में शेयर भी करें। इस टेंस के कुछ और प्रयोग रह गए हैं जिसको मैं दूसरे वीडियो में क्लियर करूंगा ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपकी इंटरेस्ट लगातार बनी रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।